प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पीएम मोदी के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको गए। 5 दिनों में पीएम मोदी 5 देशों में 45 मीटिंग्स में शामिल हुए और अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी के भाषण की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तारीफ की है। प्रधानमंत्री जी के भाषण का भी जिक्र हुआ, कल ही हुआ है, बहुत सुंदर भाषण। किसी राष्ट्र को उपेक्षित न समझते हुए, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए अपनी बात दुनिया के बारे में भारत का मन आज के समय क्या सोचता है, इसको ठीक ठीक उन्होंने साफ शब्दों में बताया है। और भाषा ऐसी है कि लोग उसको स्वीकार करें। ऐसा करते समय जिस देश में बोल रहे हो उस देश का भी महिमा मंडन करते हैं, लेकिन वो स्तुति नहीं हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इसी प्रकार का भाषण है वो। पीएम मोदी की इस यात्रा का सबसे बड़ा लाभ रक्षा उद्योग को मिलने वाला है। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR में शामिल हो चुका है, जबकि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG की सदस्यता पाने के बेहद करीब है। इस कामयाबी के बाद भारत दुनिया में परमाणु मिसाइल और अन्य हथियारों के सबसे बड़े खरीदार से विक्रेता की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG में भारत को शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए NSG की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में चीन ने एक बार फिर भारत को NSG में शामिल किए जाने का विरोध किया है। चीन को टर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रिया जैसे देशों का समर्थन मिल रहा है। चीन चाहता है कि अगर भारत को NSG में एंट्री मिलती है तो पाकिस्तान को भी NSG में जगह मिलनी चाहिए। हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको काफी हमायत हासिल है और जो इस वक्त तक हुआ है कि जी पहले एक और एक्सेप्शन जो 2008 में हुई थी दोबारा नहीं होनी चाहिए इंडिया के लिए, और एक क्राइटेरिया बनना चाहिए तमाम NSG जो नॉन NPT स्टेट्स हैं उनके लिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के 5 देशों के दौरे में भारत को NSG में शामिल किए जाने पर अमेरिका, स्विट्जरलैंड और मेक्सिको का समर्थन मिला है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने NSG के सदस्य देशों से अपील की है कि वो NSG में भारत को शामिल किए जाने को लेकर एक राय बनाने में रुकावट पैदा न करे। भारत ने चीन की परवाह किए बगैर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस वियतनाम को बेचने की कोशिशें तेज कर दी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सैन्य क्षेत्र में बढ़ रही चीन की ताकत को देखते हुए भारत ने फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस को मिसाइल बनाने का ऑर्डर दिया है। भारत 5 देशों को जल्द से जल्द मिसाइल बेचना चाहता है। इन देशों में वियतनाम प्रमुख है। इसके अलावा इस लिस्ट में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राजील भी है। जानकारों के मुताबिक चीन की नाराजगी की आशंका की वजह से भारत ने अब तक वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल पर सौदा नहीं किया था। मुंबई में बाइक स्टंट का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाइक पर बैठा युवक कभी बाइक पर अपने दोनों पैर एक तरफ करके चला रहा है तो कभी बाइक पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। कभी बाइकर बाइक के फ्यूल टैंक पर बैठ रहा है तो कभी दोनों पैर हैंडल पर रखकर बाइक चला रहा है और हाथ हवा में लहरा रहा है। बाइकर करीब 1 मिनट तक रफ्तार से आती जाती गाड़ियों के बीच इस तरह स्टंट करता रहा, लेकिन इसी स्टंट के दौरान अचानक बाइकर का बैलेंस बिगड़ा और वो बीच सड़क पर फिसल गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइकर काफी दूर तक सड़क पर घिसटता चला गया। हादसे में बाइकर की मौत हो गई। मरीन ड्राइव पर स्टंट का ये वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है, लेकिन जी न्यूज वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। राजस्थान के जोधपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। यहाँ की नई सड़क चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश की। कांस्टेबल बचने के लिए कार की बोनट पर चढ़ गया, लेकिन कार के ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। कंट्रोल रूम से सूचना आई थी कि काले रंग की कार आ रही है 0449, उसको रुकवाना। तो मैंने उसको प्रिया होटल के सामने रुकाई। ड्राइवर ने पकड़ने की कोशिश की तो मैंने आगे जाकर के खड़ा हुआ, मैं रोक दी यही गाड़ी। जो हुआ है उसको पीछे को कंट्रोल रूम बताना क्या मामला हुआ, कुछ सिग्नल तोड़ का है क्या, वो तो बोला ही नहीं कुछ और भगाना शुरू हो गया। काफी दूर तक हेड कांस्टेबल ऐसे ही बोनट पर लटका रहा और मदद के लिए चीखता रहा। कुछ दूर जाने के बाद ऑटो चालकों ने कार को रोका। पुलिस ने कार को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जारी आतंकियों की वीडियो से जम्मू कश्मीर पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अल्ताफ अहमद की हत्या का खुलासा हुआ है। वीडियो में लश्कर के कमांडर तौसीफ मीर ने पिछले वर्ष बांदीपोरा एनकाउंटर के दौरान अल्ताफ अहमद की हत्या का दावा किया है। अल्ताफ अहमद ने SIT में रहते हुए जम्मू कश्मीर में कई आतंकी कमांडरों को मार गिराया था। लश्कर के ताज़ा वीडियो में तौसीफ मीर अपने 2 साथियों के साथ हथियार साफ करता दिखाई दे रहा है। साउथ कश्मीर में तौसीफ मीर की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी केस में स्पेशल SIT कोर्ट 24 दोषियों को आज सजा सुना सकती है। गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान शुक्रवार तक के लिए टाल दिया था। कोर्ट ने 24 दोषियों में से 11 को सीधे तौर पर हत्या का दोषी माना है। हिंसा पीड़ितों के वकील ने दोषियों के लिए फांसी या उम्र कैद की सजा की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने दोषियों के लिए कम सजा की अपील की है। Looking at the gruesome killing, the accused should be given the severest of punishment so that nobody repeats such or nobody takes part in that, nobody involves himself in any such kind of criminal activity in future. 14 साल बाद 2 जून को स्पेशल SIT कोर्ट ने अपने फैसले में 36 लोगों को बरी कर दिया था। जज PB देसाई ने 24 लोगों में से 11 लोगों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया, जबकि VHP नेता अतुल वैद्य समेत 13 अन्य को अपेक्षाकृत मामूली आरोप में दोषी पाया। राजधानी दिल्ली से सिर्फ 124 किलोमीटर दूर बसे उत्तर प्रदेश के शहर कैराना से 346 परिवार गुंडागर्दी की वजह से अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। जी न्यूज ने बकायदा कैराना जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का फैसला किया। तफ्तीश के बाद पता चला कि हिंदू समुदाय के लोगों से फिरौती और रंगदारी मांगी जाती है। लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में फिरौती न देने की वजह से 4 हिंदू व्यापारियों की हत्या कर दी गई है। पलायन का सबसे ज्यादा कारण यह है कि लूट खसोट। अभी यहाँ पंजाबी परिवार का एक बहुत बड़ा किराना की दुकान थी, शाम के टाइम सब पैसे लेकर घर जाने लगा टीचर कॉलोनी में, उसका थैला छीन लिया। 3 दिन बाद ही मकान भी बेचकर और दुकान भी बेचकर चले गए। विशेष समुदाय की बढ़ती तादाद और एक समुदाय की घटती तादाद की वजह से आज यहाँ पर हम लोगों का जीना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो चुका है सर। कैराना से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने पलायन कर चुके 346 परिवारों की लिस्ट जारी की है और उत्तर प्रदेश की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तो जो तत्व यहाँ से गया, जो एलिमेंट गया यहाँ से, वो संपन्न था, पैसे वाला था, उसके पास में अपने अच्छे अधिष्ठान थे, लाखों लाखों रुपए के सेल वाले भी थे, अच्छे उनके भवन थे। तो उनके सामने नज़रिया ये था कि ये जाएंगे, इनकी दुकान पे भी कब्जा होगा, इनके मकान पे भी कब्जा होगा, और जब कब्जा करेंगे आगे उनको करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति मिल जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा चेहरा हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी में एक ऐसा नेता चाहती है जो मुलायम सिंह यादव और मायावती को कड़ी टक्कर दे सके। बीजेपी की लिस्ट में राजनाथ सिंह का नाम सबसे आगे है। राजनाथ सिंह के नाम पर इलाहाबाद में 13 और 14 जून को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह को यूपी चुनाव के लिए प्रचार समिति का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। 29 मई को राजनाथ सिंह ने जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी को बताया था कि बीजेपी यूपी चुनाव के लिए कोई जाना पहचाना चेहरा उतारेगी। हमारी भी जो भूमिका होगी, मैं अपनी भूमिका का निर्वाह उत्तर प्रदेश में करूंगा। जैसे देश के सभी राज्यों में कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा। मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये भी कहा जाता है कि पार्टी जीतनी चाहिए, हर राज्य के चुनाव में जीतनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में जीतनी चाहिए। तो उसके लिए जितनी प्रभावी भूमिका हो सकती है, सक्रिय भूमिका हो सकती है, वह मैं निभाऊंगा। राजनाथ जी, ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है जिसको कि वो लोगों के सामने ला सके। उत्तर प्रदेश में चेहरों की कमी नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन जब फैसले होते हैं तब ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं जिनको कोई जानता तक नहीं है। नहीं, ऐसे चेहरे नहीं आएंगे, वैसे ही चेहरे आएंगे जिनको लोग जानते हैं। आज से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने गुरुवार को उनसे दिल्ली में करीब 7 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने जब उनसे सबूतों को लेकर सवाल किए तो वीरभद्र सिंह सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने शुरुआती जांच में दावा किया था कि कुछ संपत्ति उन्होंने अपने पिता के दिए गए पैसों से खरीदी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच में ये पता चला है कि 2009 से 2012 तक यूपीए 2 सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में वीरभद्र सिंह ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों के अलावा करीब 6.03 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित की थी।